यदि आप पर कोई विशेष देवीय कृपा है तो ही आज आपके सामने ये पॉडकास्ट आया है। बिना देवीय कृपा के कोई व्यक्ति किसी भी महाविद्या के विषय में और खासकर माँ तारा के विषय में चर्चा को सुन ही नहीं सकता। मैम, क्या भगवान परशुराम ने भी देवी की साधना की थी? और इसलिए फिर जैसे ही उन्होंने अपना दूध पान कराया और तुरंत भगवान शिव से बोली, उठो वत्स, हे पुत्र उठो, क्योंकि शिशु के रूप में थे। ऋषि वशिष्ठ ने माँ तारा की जब सिद्धि की तब उनको बुधत्व हासिल हुआ। तो वो माँ तारा के प्रकांड साधक थे। ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय काल आएगा तो महाकाली जो महाप्रलय करेगी तो उनके हाथ में जो खप्पर है वो रक्त से पूरित है। उनके खप्पर का निदान किसमें है? रक्त में। अब तारा के भी बहुत भेद विभेद मिलेंगे, बहुत नाम सुनने को मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट में। एक ही तारा नहीं है भैया। तो जो उग्र तारा का निदान है वो उस उग्र सूर्य से हुआ। मैम, हमने ऐसा सुना है कि ऋषि वशिष्ठ ने तारा महाविद्या को श्रापित किया था, एक श्राप दिया था। अगर तुम्हें असल तंत्र देखना हो तो भाई किसी दिन रात्रि में जाना हो, अपने हृदय को संगठित करके। कमजोर हृदय वाले बिल्कुल नहीं जाए। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध को निर्वाण कैसे हासिल हुआ? माँ तारा के साधक थे। गुरुजी कहते थे जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपनी छत पे जाके माँ तारा को हृदय से इस तरीके से पुकारता है, तारे तुतारे, माँ का स्वरूप आज नहीं तो कल नीले आसमान में प्रकट होता है, देवी दर्शन देती है। क्षोभ्य शिव कहा, अक्षोभ्य सूर्य कहा, अक्षोभ्य सौर कहा। इस अक्षोभ्य पुरुष की अक्षोभ्य शक्ति है, इस अक्षोभ्य शिव की अक्षोभ्य शिवा है। और जैसे हम मनुष्य कि देखिए, भगवती के साधक को या भगवती के भक्त को कोई समय की आवश्यकता नहीं है अपनी माँ को पुकारने के लिए। तो भगवती उस कैंची से पहले उसके बंधन काटती है। सुबह हमें जब भूख का पता चलता है और हम भी एक तरीके से हम हवन कर रहे हैं, हम जो अन्न की प्राप्ति करते हैं और उससे जठराग्नि शांत होती है, वो जठराग्नि भी तारा है।